तो आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डीएलएड के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप लोग ये देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने ये देख लिया तो इसमें से देखो आएंगे तो ज़रूर, लेकिन ये मैं नहीं बोलूँगा कि 20 हैं तो 20 आ जाएंगे, क्योंकि ये बेकार बेतुकी सी बात हो जाएगी। तो मैं ये बोलता हूँ कि इसमें से ज़रूर आएंगे, 20 ज़्यादा नहीं होता है, आप देख सकते हैं। और मैं आपको देखते ही याद भी करवा दूंगा। तो पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भागमती परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए सीतामढ़ी, बी दरभंगा, सी गया, डी रोहतास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सीतामढ़ी। ऑप्शन ए सीतामढ़ी हो जाएगा। ठीक है। भागमती परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? तो भागमती परियोजना बिहार के सीतामढ़ी जिले में स्थित है। आप लोग मेरे साथ दोहराइए, भागमती परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? तो भागमती परियोजना बिहार के सीतामढ़ी जिले में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, याद रखिएगा। मैं अपना टेलीग्राम भी दे दूंगा, आप उस पर मैसेज कीजिएगा तो मैं आपको PDF भी सेंड कर दूंगा। और मेरे पास बहुत सारे PDF है और मैं खुद डीएलएड निकाल चुका हूँ, तो आप मुझसे पढ़ सकते हो। मेरे को मालूम है क्या आएगा, कैसे सवाल पूछते हैं, ये सब मेरे को मालूम है। ओके, तो आप लोग पूछ सकते हैं। आप मेरा नंबर भी ले लीजिएगा, मैं बता दूंगा कमेंट में। दूसरा सवाल है, अजंता गुफा के चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? पहला, पशु अंगों के अवशेष, बी ग्रेफाइट, सी पौधे और खनिज, डी स्लेट। तो इसका आप लोग जवाब दीजिए। चलो मैं यही बता देता हूँ, इसका हो जाएगा पौधों के खनिज से। याद रखना बाबू, पौधों के खनिज से, पौधों और खनिज से, पौधों और खनिज से। एक बार दोहराओ, अजंता गुफा के चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए थे? तो पौधों और खनिज से। याद रखना, पौधों और खनिज से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान जमींदारी प्रथा के कारण खाली स्थान स्थिरता और गिरावट हुई। मतलब जब ब्रिटिश शासन का टाइम था तो जो जमींदारी प्रथा चल रही थी, जिसमें जमींदार किसानों से जाकर कर लिया करते थे, वसूला करते थे, तो उसके कारण किस चीज़ के उत्पादन में कमी आई? औद्योगिक उत्पादन में और कृषि उत्पादन में, औद्योगिक उत्पादन में, कृषि उत्पादन में, या इनमें से कोई नहीं? तो देखो, जब ब्रिटिश शासन का आया था तो जमींदारों को उद्योग धंधों वाले से तो कोई मतलब नहीं था। जमींदार जो कर वसूल करते थे वो तो किसान से करते थे, उनका शोषण करते थे। तो किसान का जब शोषण होने लगा तो उन्होंने, कई किसानों ने छोड़ दिया खेती करना, तो धीरे धीरे गिरावट में कमी है, किसानों की खेती में गिरावट होने लगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, याद रखना। चलो एक बार मेरे साथ दोहराओ, ब्रिटिश शासन के दौरान जमींदार प्रथा के कारण खाली स्थान स्थिरता में इधर ज़्यादा सही रहता, में गिरावट हुई किसी ना, शायद ये भी सही है, थोड़ा मेरे को कंफ्यूज हो रहा है। ब्रिटिश शासन के दौरान जमींदारी प्रथा के कारण खाली स्थान स्थिरता और गिरावट आई, मतलब कृषि। इसका सही जवाब हो जाएगा कृषि उत्पादन में। चलिए अब अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ना, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ए 1849, बी 1880, सी 1885 और डी 1820। तो आप लोग इसका बताइए, तो मैं बता देता हूँ, याद रखिएगा 1920। कभी कभी एग्जाम में इसका डेट भी पूछ देता है, तो याद रखिएगा 31 अक्टूबर को 31 अक्टूबर 1920, 31 अक्टूबर 1920 को इसके स्थापना हुई थी। अब कभी कभी ये भी पूछ देता है कि इसका पहला अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना लाला लाजपत राय।
याद रखना। चलो फिर से, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। एग्जैक्ट डेट अगर पूछे तो 31 अक्टूबर 1920, याद रखना 31 अक्टूबर 1920। चलो अब नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। भारत में हरित क्रांति के कारण भूमि उपयोग पैटर्न में बदलाव आया। ऑप्शन ए वनों की कटाई को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन बी कृषि पद्धतियों को गहन बनाना, ऑप्शन सी प्राकृतिक आवासों के संरक्षण को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी वन्य जीव अभयारण्य का विस्तार। आप लोग बताइए। तो जो भारत में हरित क्रांति के कारण भूमि उपयोग का पैटर्न में जो बदलाव आया था, हरित क्रांति कब हुई थी? 1960 में हुई थी। मेन इसका कारण था जो था ना, कृषि में पहले बहुत कम अनाज उगा करते, तो हमें अमेरिका के सामने जाकर झुकना पड़ता था कि आप हमें अनाज दीजिए, और वो अनाज भी भेजा करता। तो एक बार गेहूँ भेजा था जो सूअर के खाने लायक था, जिसे आदमी तक नहीं खा सकते थे, वैसा गेहूँ भेजा था। तब भारत की सरकार ने सोचा हमें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई, जिसमें बड़े स्तर पर कृषि पद्धतियों को और गहन बनाया गया, और मतलब उसके बारे में सटीक चीज़ें की गई, जिससे बहुत ज़्यादा अनाज होने लगा और भारत किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहा। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ना, वो हो जाएगा क्या? कृषि पद्धतियों को और गहन बनाना। ठीक है, कृषि पद्धतियों को और गहन बनाना। चलो अब कुछ और ये हैं, जैसे रजत क्रांति, ये जो है ना अंडा से संबंधित है, याद रखना। रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा से। रजत क्रांति अंडा, श्वेत क्रांति दूध, श्वेत क्रांति दूध, नीली क्रांति मत्स्य, मत्स्य मतलब मछली, नीली क्रांति मत्स्य। याद रखना, रजत क्रांति अंडा, रजत क्रांति अंडा, श्वेत क्रांति दूध, नीली क्रांति मछली। ये सब याद रखना, ये सब पूछता है। और कई क्रांति होते हैं, अभी मेरे को दिमाग में नहीं आ रहा है, लेकिन अभी तो ये पूरा सीरीज चलेगा जब तक डीएलएड का एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाता, तब मैं आपको पूरा बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पटना का पुराना नाम क्या था? तो पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र भी था, कुसुमपुर भी था, अजीमाबाद था, कुसुमपुर या पुष्पपुर भी कहा जाता है। याद रखिएगा। तो इसका सही हो जाएगा पाटलिपुत्र का सबसे पहले नाम पाटलिपुत्र था, तो बाद में फिर पटना भी हो गया था, फिर पाटलिपुत्र हुआ था। फिर मुगल शासक एक आजम राजकुमार थे, तो उसने अपने नाम पर भी कर दिया था अजीमाबाद। अब देखो अगला क्वेश्चन है, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है? तो विश्व की जो भारत में जनसंख्या रहती है ना, रहती है कितना विश्व की? तो जो है ना, ये ऑप्शन ए ये हो जाएगा सही, 17.5% रहती है। अगर वही पूछ दे कि विश्व का कितना प्रतिशत जमीन भारत के पास है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी 2.4। ठीक है, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में राज्य की क्या भूमिका है? जैसे कि अध्याय में जोर दिया गया है, सशक्त कानूनों और विनियमों को लागू करना, अमीरों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करना, अधिनायकवाद शासन स्थापित करना। देखो इसमें पढ़ने से साफ साफ बुझा रहा है कि ऑप्शन सी तीनों ऑप्शन से ज़्यादा सही है। ऐसे सवाल डीएलएड में अक्सर पूछे जाते हैं, तो देखो ऐसे सवाल पूछे जाते दिमाग को कंफ्यूज करने के लिए। तुम अपना विचार नहीं देखना, तुम ये देखना कि क्या सही हो सकता है। तो ये जो है ना सबसे सही इसमें यही लग रहा है, ये जो ऑप्शन है ना, ये वाला यार गड़बड़ा जा रहा है, फर्स्ट टाइम ना है इसलिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 19वीं सदी के अंत में ब्रिटिश निर्माता विज्ञापनों के लिए कैलेंडर क्यों छापने लगे थे? तो इसका देखो तीनों ऑप्शन तुम पढ़ लो वीडियो रोक करके, मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ।
तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ओके, कैलेंडर के माध्यम से वस्तुओं का विज्ञापन करना सस्ता हो गया था? नहीं, तो ये गलत है। ये जो बोल रहा है ये गलत है। समाचार पत्रों के चलते वैसे लोग भी इससे ज्ञान मतलब जो पता चल जाता था कि आज कितना तारीख है, जिनको पढ़ना लिखना भी नहीं आता था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ओके, देखो बाबू, कई लोग आते हैं, मैं थोड़ा बोलने में हिचकिचा रहा हूँ क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है इसलिए, लेकिन एक बात बता देता हूँ, मैं जो भी आंसर बताऊँगा वो 100% करेक्ट है, क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम निकाले हुए हैं। आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने डीएलएड के बारे में बात बता रहा हूँ, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। वो मैंने सिर्फ कितना 10 दिन पढ़ा था। मैं 12 पास किया था और 10 दिन मात्र पढ़ा था और मैंने निकाल लिया था। और मैं जीके जीएस मेरे को बहुत गहरा अध्ययन है। आप पहले डीएलएड निकाल लो, मेरे यूट्यूब पर रेगुलर वीडियो आते रहेगा, तब मैं आपको सीटेट की भी तैयारी कराऊंगा और बीपीएससी की तो मैं वो तैयारी कराऊंगा ना जैसा आज तक कभी यूट्यूब पे नहीं हुआ, वो भी बिल्कुल फ्री में। चलो अगला है, तेलहन का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है तो वो यूएसए है। तेलहन का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है ना, यूएसए ही, सब याद रखना। अगला क्वेश्चन है, खनिजों को संरक्षित करने के लिए आवश्यकता होती है। खनिजों को संरक्षित करने के लिए आवश्यकता है क्योंकि वे नवीकरणीय हैं, वे तेजी से घट रहे हैं, देश के औद्योगिक विकास के लिए इनकी आवश्यकता होती है, इनका निर्माण बहुत तेज होता है। तो देखो, अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो इसमें देखो ऑप्शन ए बोल रहा है वे नवीकरणीय होते हैं, तो नहीं, खनिज नवीकरणीय नहीं होते हैं, वो एक सीमित मात्रा में है, तो ऑप्शन ए तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन देख, वे तेजी से घट रहे हैं, जाहिर सी बात है अगर यूज़ होगा और नवीकरणीय है तो घट में ही करेगा। और ऑप्शन सी बोल रहा है देश के औद्योगिक विकास के लिए इनकी आवश्यकता भी होती है, ये भी बात सही है भाई। और ऑप्शन डी, इनका निर्माण बहुत तेज होता है, ये गलत है भाई, अनवीकरणीय है, इनका निर्माण होने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाएंगे। तो अब ऑप्शन 2 और 3 मेरे को तो भाई दोनों सही लग रहे हैं, इसमें डाउट है, मेरे को दोनों सही लग रहे हैं। तो आप दोनों में से कोई भी चुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है। लेकिन ऐसे ऑप्शन में गलती कर दिया है, दोनों में से कोई एक देना चाहिए था, तो आप कोई भी चुन सकते हैं। वैसे पूछ रहा है कि खनिजों की आवश्यकता है, आवश्यकता के बारे में पूछ रहा है, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन सी ज़्यादा सही लग रहा है, क्योंकि इसमें औद्योगिक विकास के लिए आवश्यकता हो। और नहीं, दोनों सही है, कोई भी मार देना सही हो जाएगा, क्योंकि जो आंसर की आएगी उसमें ऑप्शन ए भी, भले बी भी सही बोला होगा और सी भी सही बोला होगा, ये मैं कंफर्म बता रहा हूँ। चलो अब अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अरे यार, मैंने तो पूरा ऑप्शन देखा ही नहीं था, सॉरी। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, 2 और 3 मेरे को दोनों सही लग रहा है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। सॉरी, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं देखा था, इसलिए गड़बड़ा गया। क्या करबो बबुआ, हम गड़बड़ा जावे नहीं, उम्र हो गई बा। अब देखो, ये कथन वाला सवाल है, तो ये आप अपने दिमाग से सॉल्व कीजिएगा। मैं इसका आंसर बता देता हूँ, क्योंकि ये समझने वाला क्वेश्चन है कि आपकी उसमें विचार क्या है इस कथन में। चलो एक बार बता ही देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे कि सर छोड़कर भाग गए। ऑप्शन है, राजस्व वसूली व्यवस्था महालवारी बंदोबस्त की शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी ने की थी। ये बात सही है, राजस्व वसूली व्यवस्था और महावाली बंदोबस्त की शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी ने ही की थी। और सेकंड है, राजस्व वसूली तथा कंपनी तक इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान को दी गई थी।
ये सही नहीं है। गांव के प्रधान को नहीं, जमींदार को दी गई थी। याद रखना, प्रधान नहीं होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों से नहीं नहीं, ऑप्शन ए नहीं होगा, गलत बोल रहे हैं, गलत बोले, सॉरी। गाँव यार, कुछ कुछ सवाल कंफ्यूज कर देते हैं। जिम्मेदारी प्रधान को दी गई, न कि जमींदार को। भाई, राजस्व वसूली की जिम्मेदारी प्रधान को नहीं दी गई थी। ऐसे बार एक बार आप पता कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से तो एक बार आप पता कर लीजिएगा। मैं इसमें थोड़ा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मेरे को ये थोड़ा कंफ्यूज है। एक बार आप गूगल जेमिनी या एआई से पता कर लीजिएगा, आपको इसका सही उत्तर मिल जाएगा। मेरे हिसाब से तो ये होगा, ऐसा लग रहा है मेरे को, मगर यहाँ प्रधान को नहीं, जमींदार को दी गई थी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जेमिनी पर डाल कर चेक कर लीजिएगा कि वो क्या बता रहा है थोड़ा, ठीक है, क्योंकि मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। काफ़ी दिन हो गए हैं, अब रेगुलर क्लास लेंगे तो धीरे धीरे आने लगेगा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी, लेकिन वो लोग जब भारत में पहली बार अंग्रेज आया था 1608 में, याद रखना 1608 में आया था। लोग स्थापना कर दिया था 1600 में, लेकिन आया था 1608 में, ठीक है। भारत में निर्वाचन क्षेत्र बांटा जाता है, तो भारत में जो निर्वाचन क्षेत्र है ना, वो जनसंख्या के आधार पर बांटा जाता है, जहाँ अब ऐसा जगह थोड़ी, अब अगर ये बताएगा कि चौड़ाई या लंबाई के हिसाब से बांटेगा, तो कहीं ऐसा क्षेत्र हो आ जाएगा जहाँ एको लोग नहीं रहता है, तो हुआ का विधायक क्या करेगा? अगर उधर का विधायक ना खड़ा होने वाला कोई रहेगा, ना वोट मांगे, तो इसलिए जनसंख्या के आधार पर बांटा जाता है, याद रखना। जल की कमी क्या है? तो ऑप्शन ए, पानी की कमी एक क्षेत्र के भीतर पानी के उपयोग की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त उपलब्ध ताजे पानी की कमी है। सही भाई बात। पानी की कमी एक क्षेत्र के भीतर पानी के उपयोग की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त उपलब्ध समुद्री जल, ये गलत है। समुद्री जल थोड़ी हम लोग पीते हैं, ये गलत हो जाएगा। देश के उद्योग की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त ताजे जल संसाधनों की कमी। उद्योग का जिम्मेदारी भाई कोई ना लिए आज के वक्त में। आज के वक्त में खाली के सब लिए आपन जिम्मेदारी, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा ना, ऑप्शन ए करेक्ट, ठीक है ना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये थोड़ा एरर हो जा रहा है। निम्नलिखित में कौन लोकतांत्रिक चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, गुप्त मतदान, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, स्वतंत्र चुनाव आयोग। ध्यान से देखोगे ना तो लगभग सब है, लेकिन सबसे अगर सटीक लगभग सब है, लेकिन सबसे लोकतंत्र के जो सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था जो है ना, वो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव है, ये हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। भारत में रेल, बहुत अच्छा सवाल है, इसका मैं तुमको थोड़ा और अच्छा से बताऊंगा। तो भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1853 में। याद रखना, भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1853 में। और भारत में सबसे पहले रेल जो चली थी वो बम्बई से थाने तक चली थी। कहाँ से चली थी? बम्बई से थाने तक। और कितना किलोमीटर चली थी भी पूछ देता है, तो 34 किलोमीटर चली थी, याद रखना।
और कौन कौन इसमें 3 इंजन थे, याद रखना, साहिब, सिंध और सुल्तान। इसमें 3 इंजन थे, साहिब, सिंध और सुल्तान, याद रखना। कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से थाने तक चली थी। 34 किलोमीटर की यात्रा की थी। इसमें 3 इंजन थे, साहिब, सिंध और सुल्तान। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नागरिक भागीदारी के प्रश्न का समाधान किस सिद्धांत के आधार पर किया जाता है? संख्या बल, धर्मनिरपेक्षता, अवसर की समानता और सामाजिक विभाजन। तो इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन जो लग रहा है अवसर की समानता। सभी लोगों को समान अवसर मिलना चाहिए, समझे हो? सभी लोगों को समान अवसर मिलना चाहिए। चलो इसका जवाब हो जाएगा, मैं अब डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ क्योंकि थोड़ा कॉल आया है, आप लोग समझ सकते हैं। इसका हो जाएगा अवसर की समानता हो गया। अब अगला क्वेश्चन का हो जाएगा ऊर्जा उपज अनुपात। याद, क्वेश्चन आप पढ़ लेना और इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा उपज अनुपात, याद रखना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। सत्ता साझेदारी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इस जो सब कथन सत्य है, सारे कथन सत्य हैं। आप लोग वीडियो रोक के पढ़ लेना, आप लोग वीडियो रोक के पढ़ लेना। तो आपको वीडियो कैसे लगी ये है उसका आंसर की, देख लीजिए। PDF चाहिए तो मैं अपना नंबर दे देता हूँ, उस पर मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको PDF भेज दूँगा और भी बहुत सारे PDF भेजूँगा जिससे सवाल पूछे। नहीं, ये मेरा नंबर है 99 050 675 6 8। ओके, ठीक है, गुड बाय।